10 लक्षण पर्व क्यों मनाए जाते हैं? 10 लक्षण पर्व एक व्रत है जिसके माध्यम से व्यक्ति, हमारे यहाँ एक प्रतिक्रमण होता है, एक प्रतिदिन प्रतिक्रमण करना और एक 15 दिन में प्रतिक्रमण करना, फिर एक चातुर्मास में प्रतिक्रमण करना। जब प्रतिदिन का प्रतिक्रमण प्रतिदिन कर लिया तो फिर 15 दिन का प्रतिक्रमण क्यों किया जाता है? 15 दिन का प्रतिक्रमण कर लिया तो फिर चातुर्मास का क्यों किया जाता है? चातुर्मास का कर लिया तो संवत्सर क्यों किया जाता है? संवत्सर कर लिया तो उत्तमार्थ की जरूरत नहीं। तो ये होता है कि कोई भी छोटी मोटी गलतियां होती उन पड़ जाती हैं, रह जाती है। इसी प्रकार पूजा होती है, नित्य नियम पूजा, महापूजा, नैमित्तिक पूजा, पार्विक पूजा। एक दूसरा, आप लोग पाप भी ऐसे ही करते हो, छोटे मोटे पाप, रोटी बनाना, खाना बनाना आदि छोटे मोटे चलते रहते हैं, ये नित्य नियम से कट जाते हैं। कुछ आप लोग ऐसे बड़े बड़े पाप कर लेते हो, राग द्वेष कर लेते हो, जो कि उसके लिए बड़ी पूजा करना पड़ती है। दूसरी बात, आपके खर्चे नित्य नियम के खर्चे होते हैं, जो रूटीन के खर्चे हैं, दूध, चाय, पानी आदि, सब्जी है। कभी कभी 2-4 महीने में बड़ा खर्च भी आता है, शादी ब्याह आ गया, त्योहार आ गया, फिर कभी कभी 1-2 साल में बड़े बड़े खर्च आते हैं। तो उसके अनुसार पुण्य भी तो चाहिए। नित्य नियम से आप इतना पुण्य कमा लोगे कि प्रतिदिन की खर्चा चलते जाएंगे, बस प्रतिदिन जितना खर्चा पानी उतना निकल जाएगा। अब इतना ही पैसा चाहिए कि कुछ और भी चाहिए? थोड़ा बहुत, बड़ा थोड़ा और चाहिए है तो फिर आपको कोई ना कोई ऐसा महीने भर के अंदर, हफ्ते के अंदर एक थोड़ी सी बड़ी पूजा करना पड़ेगी, बड़ा व्रत करना पड़ेगा, बड़ा त्याग करना पड़ेगा, बड़ा धर्म करना पड़ेगा, जिसे बोलते अष्टमी और चतुर्दशी। अष्टमी चतुर्दशी को थोड़ा करने का अर्थ है, पुण्य की अपेक्षा देखा जाए तो थोड़ा पुण्य संचय ज्यादा करना, उस दिन व्रत नियम ज्यादा रखना, जिससे थोड़ा सा इतना आमदनी हो जाए खर्चा पानी के अलावा, और यदि कोई खर्च करना चाहे तो हो जाए। तो अब इतने थोड़े बहुत खर्च के लिए कि बड़ी बड़ी बीमारियां आ जाती हैं, शादी ब्याह आ जाते हैं, साल में 2-4 त्योहार भी तो उसमें खर्च करने को कहां से लाए? तो फिर उन्होंने कहा चातुर्मासिक पूजा, नित्य पूजा, साप्ताहिक पूजा, चातुर्मासिक पूजा। 4 महीने के अंदर अंदर 4 महीने होने पर एक बड़ी 8 दिन की पूजा करो, उसमें इतनी कमाई होगी, उससे तुम्हारे ऊपर के खर्चे जो आएंगे वो चलेंगे। थोड़ा फिर शादी ब्याह के खर्चे हैं, और भी थोड़ा 4 रिश्तेदार आ जाए, उनके खर्चे, उनका बजट कहाँ से बनाओगे? हाली बीमारी, बड़ी बीमारी आ गई तो पैसा कहाँ से लाओगे? तो वो जो पुण्य होता है, स्पेशल पुण्य, वो चातुर्मासिक पूजा में होता है। इसलिए ये 4 महीने के अंदर अंदर अष्टांग का पर्व आ जाते हैं, 4 महीने के अंदर अंदर 10 लक्षण पर्व आते हैं। तो ये मल्टीपर्पस है। मल्टीपर्पस यानी अपने पापों को प्रक्षालन करने के लिए भी यही है, जैसे हम लोग प्रतिक्रमण करते, और पुण्य संचय करने के लिए जिस प्रकार का आपको पुण्य चाहिए उस प्रकार का करो। यदि आप चाहते हैं कि नहीं महाराज हमारे तो बस दाल रोटी खाऊंगा प्रभु के गुण, तो फिर आप बड़ी बड़ी पूजा मत किया करो, रोज की करनी और बस अपने घर बैठो, आराम से चल जाएगा। तो ये सब पुण्य संचय के भी कारण है। अंतिम जो कारण है परम निर्माण कारण है। कभी कभी व्यक्ति झंझटों में बैठ करके इतना भाव नहीं कर पाता कि मैं संसार से छुटकारा पाऊं, तो उससे कहा कि तू पर्व के दिन में समस्त प्रकार से झंझटों से छूट करके एकांत धर्म स्थान में जाकर के अपने भविष्य के संबंध में सोचो। इस प्रकार मोक्ष के जाने के लिए ये अलग अलग प्रक्रियाएं बताई।